हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने GDS टू MTS 2026 का एग्ज़ाम 12 जुलाई को जो कि हुआ था दिया है, तो आपको तमाम सारे चीज़ें मन में चल रही होंगी कि जैसे कितने क्वेश्चंस इस बार डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक प्रोविजनल आंसर की आई है, कोई फाइनल आंसर की GDS टू MTS की आई नहीं है। तो इसलिए मन में ये चल रहा होगा कि कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इस बार डिलीट हो सकते हैं। हमारे कमेंट सेक्शन में हमने देखा तो 2-3 कमेंट ऐसे दिखे जिनमें उन लोग बोल रहे हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन इस बार डिलीट हो जाएंगे। तो क्या 3 से 4 क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे? 3 से 4 क्वेश्चन डिलीट होने का मतलब हुआ कि 8-8 नंबर लोगों को मतलब सबको मिल ही जाएंगे, है ना। बोनस सबको मिल जाएंगे 8-8 नंबर। तो ऐसा नहीं होगा, है ना, क्योंकि हर बार की तरह पेपर इस बार नहीं आया था। इस बार पेपर जो था काफ़ी इजी लेवल का आया और उसमें कुछ एक क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जिनमें कुछ ज़्यादा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। जैसे अभी आप देखेंगे कि PA का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसकी जो फाइनल आंसर की आई है उसमें 3 क्वेश्चंस जो हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं, मतलब 6 नंबर जो हैं सबको बोनस दे दिए गए हैं। तो क्या ऐसा GDS टू MTS के एग्ज़ाम में हुआ है, या आंसर की जब आएगी तो ऐसा देखने को मिलेगा? जैसे हर बार ऐसा होता था कि 2 से 3 क्वेश्चंस डिलीट होते थे, तो क्या इस बार भी इसके चांसेस हैं? अगर हैं तो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डिलीट हो सकते हैं, उनको चैलेंज किया गया है। जैसे अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन पहला है तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है ना। ऐसे हम अगर देखते आएंगे तो हमें कुछ एक क्वेश्चन वो था जिसमें ये पूछा गया था कि BO का जो लेखा कार्यालय YSO होता है या HO होता है, या उसको लेखा कार्यालय ऐसा कुछ आया था, है ना, लेखा डाकघर बोलते हैं। इससे संबंधित एक क्वेश्चन था। जैसे देखिए, प्रधान डाकघर किसके लिए लेखा कार्यालय होता है ना, यही क्वेश्चन। केवल स्वयं के लिए, केवल शाखा डाकघरों के लिए, और स्वयं या अधीनस्थ उप एवं शाखा डाकघरों के लिए, है ना। तो इसका आंसर नंबर C ही सही है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो प्रधान डाकघर की जो डेफिनेशन दी गई उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि इटसेल्फ एंड ऑल सब ऑर्डिनेट सब ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस इंक्लूड होते हैं किसमें, हेड पोस्ट ऑफिस में। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये क्वेश्चन डिलीट किसी मायने में हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा कुछ लोगों को डाउट कर रहा है कि ये ट्रांजिट ऑफिस रिसीव्स एंड फॉरवर्ड्स, तो इसमें यार देखो साफ साफ इन्होंने लिखा है ट्रांजिट ऑफिस रिसीव्ड एंड फॉरवर्ड, वही चीज़ लिखी दी है, फॉरवर्ड बैग्स विदाउट ओपनिंग देम। क्योंकि ट्रांजिट ऑफिस है तो क्या करेगा, उन्हें ओपन तो करेगा नहीं। फॉरवर्ड बैग्स विदाउट ओपनिंग देम, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीट नहीं होने लायक है। ये क्वेश्चन तो 100% क्लियर है, इसमें डिलीट कैसे हो जाएगा भाई, है ना। और देखते हैं एक क्वेश्चन ए वाला, देखो इसको भी कई लोग बोल रहे हैं कि डिलीट हो सकता है। जैसे शाखा डाकघर निम्नलिखित में से किस कार्यालय के साथ प्रत्यक्ष रूप से लेखा में रहता है, मतलब अकाउंट में रहता है। इनके कहने का मतलब क्या है, समझिएगा। इनके कहने का अर्थ यह है कि जो ब्रांच ऑफिस होता है, क्या वो अपना डेली अकाउंट केवल SO को देता है? तो जो लोग SO में काम कर रहे होंगे, SO के अंतर्गत जिनके भी होंगे, वो लोग ऐसा बोलेंगे कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको पता हो तो तमाम सारे ब्रांच ऑफिस डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं हेड ऑफिस से, मतलब उनका लेखा जो है हेड ऑफिस होता है। ठीक है, तो देखो लेखा कार्यालय का मतलब क्या होता है कि आप अपना लेखा उस कार्यालय में देंगे। जैसे कोई ब्रांच ऑफिस अगर उप डाकघर को लेखा दे रहा है तो उप डाकघर उसके लिए क्या हुआ, लेखा कार्यालय हुआ। अगर कोई शाखा डाकघर प्रधान डाकघर को अपना लेखा दे रहा है, डेली अकाउंट दे रहा है, तो प्रधान डाकघर उसके लिए लेखा कार्यालय हुआ, है ना। तो इसका सही आंसर C था, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। 100% इसका आंसर C ही है। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो गलत डाउट है। इसका आंसर C ही सही है, लेखा कार्यालय अकाउंट ऑफिस ही सही है। और देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आगे भी आपको काम करेगी। अगर कहीं पर भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ पे लिखा है हेड ऑफिस ओनली, देखो ओनली वर्ड यूज है, सब ऑफिस ओनली,
ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये वनली वाले तो होंगे ही नहीं। आप देखेंगे ऐसा ट्रेंड मिलेगा आपको कि ऑप्शंस में अगर वनली करके लिया है तो वो तो नहीं होंगे, उसके अलावा ही ऑप्शन होता। तो रीजनल ऑफिस तो होने से रहा, अकाउंट ऑफिस ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट में बता रहा हूँ अभी, वो डिलीट हो सकता है, उसके चांसेस हैं और क्यों हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ ऐसा बाकी क्वेश्चंस में मुझे दिखा नहीं कि वो डिलीट हो सकते हैं भाई। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक क्वेश्चन ये देखिए है 27 नंबर जो आया था, इसमें डिलीट हो सकता है, वो किस बेसिस पर हो सकता है क्वेश्चन देखिए। इसमें लिखा है वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ ए लेटर प्योन इज टू, ठीक है, पत्रवाहक का एक कर्तव्य है। आप समझिए लेटर प्योन का मतलब क्या हुआ, क्या पत्रवाहक हुआ लेटर प्योन का मतलब? नहीं हुआ, है ना भाई। लेटर प्योन का हिंदी ट्रांसलेट क्या पत्रवाहक हुआ? आप बताइए हमको। ऐसा नहीं है। लेटर प्योन का मतलब लेटर प्योन है, मतलब चपरासी बोल सकते हैं, या ग्रुप डी कोई ऐसा बोल सकते हैं, जैसे ग्रुप डी का लेटर प्योन ग्रुप डी में ही आता है ना। तो उनका काम क्या होता है, उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, इसको लेकर के एक पोस्टल गाइड जो है उसमें एक सेपरेट चैप्टर टाइप में है लेटर प्योन की ड्यूटीज़। तो उसमें एक ड्यूटी ये भी है प्रिंट स्टाम्प्स। लेकिन वहाँ पे समझिएगा प्रिंट स्टाम्प तो वर्ड यूज किया है उन्होंने, लेकिन स्टाम्प वो किस केस में है? मोहर के केस में है। मतलब जैसे कोई डाक आती है जब, तो उस पर क्या होता है? मोहर लगानी होती है, मोहर छापनी होती है। तो अगर मोहर छापने की बात करें उस केस में स्टाम्प्स, तो ये ड्यूटी है लेटर प्योन की। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि टिकट छापना, जैसे इन्होंने ट्रांसलेट किया यहाँ पे, तो टिकट छापना थोड़ी उसका काम है लेटर प्योन का। पहली बात तो यहाँ पे इन्होंने ट्रांसलेशन में थोड़ा इशू किया है, लेटर प्योन को पत्रवाहक दे दिया है। अगर हम पत्रवाहक के नज़रिए से देखें तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके ऑप्शन बी पर आ जाएंगे आसानी से, डिलीवर पोस्टल आर्टिकल। अब यहाँ पे समझिएगा क्या वो डिलीवर करेगा पोस्टल आर्टिकल? तो यहाँ पर जब क्वेश्चन सॉल्व किया लोगों ने, पेपर को जो सॉल्व कर रहे थे, तो उनके माइंड में क्या आया कि डिलीवरी का कार्य तो यार पोस्टमैन करता है, तो इसमें लेटर प्योन कहाँ से आ सकता है ना। तो ऑप्शन बी तो गलत हो जाएगा। तमाम लोगों का सही है, हालांकि इन्होंने डिपार्टमेंट ने ऑप्शन बी ही माना है और ये दिया भी है, डिलीवर पोस्टल आर्टिकल। लेकिन क्या ये लोगों को डिलीवर करेगा? नहीं, ये डिलीवर वास्तव में किसको करता है? सब ऑफिस को करता है, या किसी ऐसे ऑफिस को करता है जहां से आगे डाक को फॉरवर्ड किया जाएगा, भेजा जाएगा डाक बांटने के लिए। तो मतलब ये वास्तव में तो डिलीवर नहीं करता है, ये क्या करता है? डिलीवर पोस्टल आर्टिकल्स के बजाय पोस्टल बैग्स को करता है, या आर्टिकल्स को उस टाइप से डिलीवर करता है कि यसो में दे दिया पूरे आर्टिकल्स, वो वहाँ से आर्टिकल्स को आगे सेपरेट करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे, वहाँ से उनकी डिलीवरी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चंस को जो है अगर चैलेंज किया गया है तो ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है आई थिंक। बाकी डिपार्टमेंट क्या मानता है ये डिपार्टमेंट पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। अभी के लिए ये बोला जा सकता है कि ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो कि डिलीट हो सकता है। बाकी कोई भी क्वेश्चन GDS टू MTS यूपी सर्कल 2026 का नहीं ऐसा है जो डिलीट हो सके, जिसे चैलेंज अच्छे से किया जा सके इस क्वेश्चन को छोड़ करके। भाई इसमें ऑप्शन ए तो होने से रहा, बी और सी में डाउट हुआ। क्यों डाउट हुआ? यहाँ पे इन्होंने ट्रांसलेशन का इशू किया, यहाँ भी ट्रांसलेशन का इशू किया। पता नहीं इशू किया या टिकट ही इसका मतलब इन्होंने रखा। भाई अगर टिकट ही मान के चले तब तो वही ऑप्शन सी ही सही हो रहा है। अब यहाँ पे चैलेंज इस तौर पे नहीं किया जा सकता क्योंकि नोटिफिकेशन में लिख रखते हैं, कोई भी एग्ज़ाम होता है कि जो इंग्लिश में जो लिखा होगा ना उसे फाइनल माना जाएगा, है ना। हिंदी में अगर कोई गलती होती है तो इंग्लिश वाले को फाइनल माना जाता है। तो उस केस में अगर हम हिंदी हटा दें तो यहाँ पे प्रिंट स्टाम्प्स है, तो स्टाम्प्स का भाई मतलब दोनों हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्यों गलत हो जाएगा? इसका मोहर क्यों नहीं मतलब होगा? अगर मोहर के केस होता तो होता प्रिंटिंग स्टाम्प, प्रिंटिंग स्टाम्प। यहाँ पे लिखा है प्रिंट स्टाम्प, प्रिंट भी वर्ब हो गई है ना, स्टाम्प भी वर्ब कैसे हो सकती है ना, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक इसका ऑप्शन बी ही ये लोग मानेंगे। हो सकता है क्वेश्चन डिलीट हो जाए। बाकी अगर मैथ की हम बात करें तो मैथ में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो डाउटफुल हो, है ना। एक
दो क्वेश्चन आप देख पाएंगे कि जीके में थोड़ा थे ठीक ठाक। कथक तो सबको ही पता है, उत्तर प्रदेश था, है ना, सबका ये सही है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी, कोई डाउट वाला क्वेश्चन ही नहीं था। कोई ना देख रहा हो, ये तो सबको पता ही है ना, 90% लोग कर दिए होंगे यार। एक क्वेश्चन ऐसा था ये वाला, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, 100% सही है, WC बनर्जी थे। अगर हम बात करें एओ ह्यूम्स की, ये क्या थे? ये थे संस्थापक, ठीक है, ये संस्थापक थे। WC बनर्जी जो थे ये थे प्रथम अध्यक्ष, और एओ ह्यूम्स जो थे वो संस्थापक थे। इसी में लोगों को थोड़ा डाउट हुआ, लेकिन ये बहुत कम लोगों को ऐसा डाउट होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।